हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं पूरा वीडियो आप लोगों के सामने बापू टावर का लेके आऊँगा, तो आज वो दिन आ गया है कि मैं आप लोगों के सामने बापू टावर के सामने खड़ा हूँ और मैं आपको पूरा वीडियो आज दिखाने जा रहा हूँ। थैंक यू। पहले इन हरी भरी हरियाली के बीच देखिए बापू टावर, फिर हम एंट्री गेट के तरफ जल्दी से जाते हैं क्योंकि लेट हो रहा था। यहाँ तो लाइन लगा हुआ है अंदर बापू का शो देखने के लिए, लेकिन कुछ देर खड़े रहने के बाद हमें सीट मिल जाता है। यहाँ सिर्फ 40 लोगों की बैठने की जगह है। फिर हम चले आते हैं लिफ्ट में बापू टावर के टॉप फ्लोर पे। सबसे पहले हम आते हैं गांधी जी के शुरुआती दिनों, पढ़ाई के दिनों में लंदन की तस्वीरें। उसके बाद गांधी जी का लंदन से जो परिचय है वो यहाँ दिखाया गया है। बापू टावर के टॉप फ्लोर से देखिए बाहर और अंदर का दृश्य। इसका डिजाइन बहुत आकर्षक है। ऊपर से ये गोल राउंड होकर नीचे की तरफ जाता है और जाने के रास्ते में ही गांधी जी के बारे में सारी चीज़ें प्रदर्शनी के माध्यम से देखने को आपको मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ चंपारण में नील की खेती के बारे में बताया गया है, कैसे गांधी जी ने अपने पहले सत्याग्रह की शुरुआत की और लोगों को इस नील की खेती से मुक्ति दिलाई। यहाँ आपको गांधी जी से जुड़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। पहले पहला जो आंदोलन था 1917 का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, इसमें आपको जो है सो मुद्दा तिनकटिया पद्धति था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था। गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी चंपारण गए थे। यहाँ चंपारण एग्रोटियन कमेटी का निर्माण, इस समिति के सिफारिश पर तिनकटिया पद्धति समाप्त एवं 25% मुआवजा दिया गया था। उसके बाद जो है सो खेरा सत्याग्रह जो 1918 में भू राजस्व नीति को लेकर आंदोलन हुआ था। सूखा होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार लगान वसूल रही थी, फसल नष्ट हो गई थी। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर खेरा सत्याग्रह शुरू किया था। उसके बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन 1919 में आया। इस कानून के द्वारा शक के आधार पर गिरफ्तारी और जेल भेजने का प्रावधान था। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद आता है जो है चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड में जो हुआ था वो हुआ था ये कि इसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया एवं उन्हें 6 वर्ष की सज़ा 1924 में रिहा हो गए थे। इसमें फिर बेलगांव अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता था। इस समझौते के तहत गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने लंदन 1931 में गए थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रैमसे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक प्रचंड की घोषणा की थी। गांधी जी ने भारत वापस पर पुनः सविनय आंदोलन शुरू किया। दांडी यात्रा 12 मार्च 1931, साबरमती से दांडी 231 मील। इस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार लाल मुक्ति संगठन की स्थापना की। इन्हें सीमांत गांधी कहते थे। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका अधिक थी। ये जो सामने पोस्टर पे आप देख रहे हैं, ये उस समय के जो महानतम लोग थे देश और दुनिया के, उन्होंने बापू के बारे में जो चीज़ें लिखी और बोला वही सामने आप दिख रहे हैं। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। इसमें एक को मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो है, यदि मानवता को प्रगति करनी है तो गांधी अपरिहार्य हैं। उन्होंने दुनिया को शांति और सद्भाव की ओर विकसित करने के लिए मानवता की दृष्टि से प्रेरित होकर सोचा, कार्य किया और जीवन जिया। हम अपने जोखिम पर ही उन्हें नज़रअंदाज कर सकते, ये कहा था डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने।
लास्ट में जब आप नीचे उतरते हैं तो यहाँ बापू के कुछ संकल्प स्मृतियाँ हैं, जिसे आप अपना नाम लिख के यहाँ सामाजिक पाप कर्म कृतियों के विरुद्ध संकल्प ले सकते हैं। इस हरी भरी पौधों के बीच से फिर एक बार देखिए बापू टावर और बताइए कैसा लगा शाम का ये नज़ारा। इस फोटो के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।